चलिए, हमने पढ़ा था एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ी थी हमने ट्रिग्नोमेट्री की। आज इसका 6th क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले। चलिए, अब देखिए आपके पास क्या है कि बोल रहा है कि अगर मेरे पास दो एक्यूट एंगल्स है, फिर कह रहा है कि अगर मेरे पास cos A बराबर है किसके, ये वही से दिया गया हुआ, तो आप ऊपर लिखना गिवन सॉल्यूशन में, ठीक है। क्योंकि आपने लोग नहीं किया है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। फिर आपने एक ट्रायंगल बनाई है, यही क्या है, इसका नाम आपने A रखा, इसका नाम आपने ये रखा, यही करा है, वो यही किया है, ठीक है। और ठीक है, ये क्या है C, फिर ये राइट एंगल होगा, है ना। अब cos A बराबर है cos B के, cos किसके बराबर है, लेकिन वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इधर बेस कौन सी मैं मानूंगा, जब cos A है, ये एंगल में ले रहा हूं, ये वेरी गुड, AC बाय AB इक्वल टू BC बाय AC, सॉरी AB और AB कैंसिल हो गए। मैथमेटिक्स में हम काटते नहीं है, ठीक है, इस तरह करना नहीं होता, सीधे लिखो नीचे AC इक्वल टू BC, है ना। जब दो साइड्स इक्वल होंगे, AC बराबर AB, तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, ठीक है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर। अच्छा, आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है 9th में कि अगर साइड्स इक्वल होंगे तो उसके एंगल अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यही पढ़ा है आपने। उसका रीजन लिखना इस ब्रैकेट में क्या है, ठीक है, आप लोगों ने किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी देख लें, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। वो ये है कि आप अब देख लीजिएगा, आपने ये एक ही ट्रायंगल में लिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल भी। अब क्वेश्चन में कहां लिखा है कि ये एक ही ट्रायंगल के हैं या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। सिर्फ इतना कहा है कि ये इस ट्रायंगल cos A बराबर है cos B के, और वो एक्यूट एंगल है। अब मैं दूसरा केस भी लिखता हूं इसके साथ, हालांकि ये गलत नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। चलिए, अब देख लीजिएगा, विद ट्रायंगल आर्क, इस ट्रायंगल को मैं नाम रखूंगा ACD, AC। दूसरा ट्रायंगल लिखूंगा मैं, आप देख लीजिएगा, BMK, यही लूंगा मैं, ठीक है। ये है एंगल, ये है एंगल, हमें ये एंगल दिखाना है, ये इस एंगल के बराबर, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इन ट्रायंगल्स को किसी तरह कोशिश करेंगे इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर जब होगा बाय CPCD, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे, ये एंगल तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। अब हमें ये कैसे दिखाएंगे, ये साइड इस साइड, सॉरी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अगर मैं ये दिखाने में कामयाब हो गया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो बाय CPCD ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं एंगल ए बराबर है एंगल बी। आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या है उधर से ही, cos A किसके बराबर है, cos B के बराबर, ये बात आ गई है समझ में। अच्छा, cos लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेशियो किसके बराबर है, साइड्स बेस बाय, बताओ इस ट्रायंगल में, पहले वाले ट्रायंगल में AD बाय AC इक्वल टू, अब उस ट्रायंगल के बराबर BM बाय BK, ठीक है।
थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा यहां से, अब ये इधर ले लो, ये इधर लाओ, ठीक है। AD डिवाइडेड बाई BM इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई, इसमें कोई प्रॉब्लम? मैंने इसको यहां ले लिया, इसको यहां ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बात में समझ में आई। अब आप देखो AD BM इक्वल टू AC एंड BK। आपको नहीं लग रहा ये प्रोपोर्शनल है ना? ये और ये प्रोपोर्शनल है, ये और ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, अगर मैं किसी तरीके से दिखाऊं ये साइड भी इस साइड से प्रोपोर्शनल है, तो ये ट्रायंगल्स क्या है? आपको मैंने थ्योरम दिखाई थी कि अगर साइड इज प्रोपोर्शनल हो गई तो वो सिमिलर भी है ना। किस चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 2 इसमें दिखाया था मैंने, लेकिन वहां पर मैंने बताया था यहां से ही अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड इज प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर साइड इज प्रोपोर्शनल है वो सिमिलर भी है, यानी कि रिवर्स भी कट हो गए, ठीक है, कन्वर्स। आपको मैंने दिखाया था वहां पर। अब आप काम कीजिएगा, अगर मैं किसी तरीके से ये दिखाऊंगा ये और ये क्या है? प्रोपोर्शनल, और ये इसके बराबर है, तो मैं बताऊंगा ये और ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है ना। यानी कि मुझे दिखाना है ट्रायंगल ADC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल BM, यही दिखाना है। उसके लिए क्या करना है, मुझे साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाई दे। दो साइड्स तो मैंने प्रोपोर्शनल दिखाए हैं, अब तीसरा साइड में कैसे प्रोपोर्शनल दिखाऊंगा? देखिए, मैं इसको ले लूंगा ये K के बराबर, है ना। ये साइड ये रेशो K के बराबर, ये होगा ना एक नंबर। अच्छा, अब पहले और इसको ले लो, वहां क्या निकलेगा? AD किसके बराबर होगा? BM को इससे क्या निकलेगा? K BM। समझ में आ रही है बात? ये और ये ले लो, यानी कि AD एंड BM ले लो बराबर K के, ले लिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? K BM, ठीक है। यहीं पर ले लो ये और ये, क्या आएगा? AC आयन का ना बराबर K BK, यही आएगा, यही आएगा। अच्छा, अब इस रेशो को मैं इस तरह लिखूंगा, CD डिवाइडेड बाई KM। अच्छा, मुझे बताओ, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है? अच्छा, इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, क्या आएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, शाबाश, प्लस BC स्क्वायर आएगा ना? सॉरी, DC स्क्वायर, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब AD को यहां ले लो, यहां पर क्या बचेगा? AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर को मैं यहां अगर ले लूं रूट आएगा। इसी तरह से उसमें भी कर लो, BK या KM या MK, वो भी निकलेगा। MK किसके बराबर निकलेगा? अगर मुझे ऐसे ही बताओगे जल्दी। BK स्क्वायर, शाबाश, माइनस, वेरी गुड, आ गई बात समझ में? ये मैंने यहां पर किया, रख के कर लिया आपके लिए। अच्छा, आप इस रेशो को देख लीजिए, CD डिवाइडेड बाय, CD नहीं लूंगा मैं, DC लूंगा, DC डिवाइडेड बाय MK, ये किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बाय BK स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन AD किसके बराबर है? सॉरी, AD किसके बराबर है? A और D किसके बराबर है? K BM, है ना, है ना, K BM।
अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस KBM, लेकिन स्क्वायर आएगा साथ में, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है BK, BK के बदले क्या आएगा, हमने कहीं पर लिखा है ना, हमने क्या किया, AD KBM, हाँ हमने गलती की थोड़ी सी गलती, अरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो, अंडर रूट ऑफ AC के बदले हमें क्या लेना है, KBK होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर साथ में लेना है, माइनस AD के बदले क्या लेंगे, KBM, लेकिन स्क्वायर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ BK ऐसे ही रहेगा, है ना, माइनस BM ऐसे ही रहेगा। अब K को अंदर से कॉमन निकालो, क्या आएगा, K स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा, BK स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, आएगा ऐसे ही आएगा, अब क्यों नहीं चाहिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ BK स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, अब ये K बाहर निकल जाएगा, ये क्या रहेगा बाहर, K रहेगा ना, देखो ये अंडर रूट ऑफ K स्क्वायर और इसके साथ स्क्वायर, ये अंडर रूट अलग हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये अलग, ये अलग, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अंडर रूट ऑफ AB बराबर अंडर रूट ऑफ A इंटू अंडर रूट ऑफ B, ठीक है, ये हम अलग करेंगे, फिर रूट और वो कैंसिल, K अंडर रूट ऑफ BK स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर डिवाइडेड बाय BK स्क्वायर माइनस BM, इसका भी अंडर रूट है, ये और ये कैंसिल, क्या आएगा K, आप देख लीजिए ये रेशो भी K के बराबर निकला, ये रेशो भी K के बराबर निकला, इसका मतलब ये और ये इक्वल होंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पर BC डिवाइडेड बाय MK, लिख सकता हूं, क्यों, ये भी K के बराबर निकला ना लास्ट में, DC डिवाइडेड बाय MK, वो ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, क्या है, सेम नहीं है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल की एक थ्योरम है, अगर ये प्रोपोर्शनल है, इसको अगर ये प्रोपोर्शनल है, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ये ट्रायंगल क्या है आपस में, ये ट्रायंगल्स दो क्या है, सिमिलर, अगर ये सिमिलर है तो इनके एंगल्स क्या भी होंगे, अरे आपको ये पता नहीं है, अगर ट्रायंगल्स सिमिलर है उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने बोला एक बार ट्रायंगल ADC जो सिमिलर ट्रायंगल BMK, आपको समझ में आया क्यों, फिर से मैं एक बार समझा दूं, cos A cos B के बराबर है, ये आपको पता है, ये स्टेप कहां से आया, मैंने इसको यहां किया, इसको यहां किया, ठीक है, मैंने लेट किया, यहां पर लेट लिखना जरूरी है, ठीक है, लेट, ये मैंने रेशो लिया किसके बराबर, K के बराबर, अब मैं ये और ये लूंगा पहले, तो यहां पर AD मुझे निकलेगा ये, इसके बाद मैंने AC और BK ये दोनों लिए, उसके बाद K निकलेगा ये, यानी कि ये दो वैल्यूज मैंने निकाल के रखे, उसके बाद मैंने रेशो किया ये वाला, दिस एंड दिस, मैंने ये दो क्यों नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी निकले हुए कि ये रेशो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अच्छा अब मुझे ये रेशो चाहिए, ये और ये करने के लिए मैंने ये किया, ये सिंपल, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, इसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूट किया कौन से वैल्यूज, AD वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और AC वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वहां से मैंने कुछ कैलकुलेशन की, यहां पर K निकला, अब जब ये K रेशो निकला, क्योंकि K बराबर है इसके, तो मैंने इसको भी रखा इसके साथ, तीनों साइड्स आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल, जब तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, वो ट्रायंगल्स आपस में क्या होती है, सिमिलर, और बाय CP रूल क्या आएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल, या एंगल D इक्वल टू एंगल M, एंगल C इक्वल टू एंगल K, ये आपको पता है, 6 चीजें होती है, आपको पता है, चलिए वो आपको ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा, ओके, ये किसी को लिखना है, चलिए, लेकिन समझ में आया कैसे करना है,
आप लोग कैसे करेंगे आप? वैसा नहीं करें, क्यों? लेंथी ज्यादा। ये लगती क्या कैसे है? लेकिन आसान तो है। ठीक है, बाद में मत कहना कि अगर मार्क्स किसी के काटे मुझसे मत कहना। बाद में आप चेक करके करोगे ना पेपर, वहां पर भरोसा नहीं है, वो काट भी सकते हैं। इसका एक और मेथड है, लेकिन वो बहुत लेंथ है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपको वो मेथड सीख लोगे तीसरा। चलो छोड़ दो, वो लेंथ है बहुत। अपन ये करो ना अब आएगा करना ही, खुद आएगा करना। ओ समझो, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा करना। क्वेश्चन नंबर 10 जरा बता दो। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q एंड P ये 5 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है, यानी कि गिवन हमारे पास क्या है? शाबाश, PQ किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर एंड PR plus QR इक्वल टू 25। ठीक है, मैं लेट लूंगा, PR लूंगा मैं BX। ठीक है, जब आप इसको X यहां पर करोगे क्या आएगा? X plus QR इक्वल टू 25 आएगा। अब QR वहीं पर रखो, ये X यहां पर ले लो, क्या आएगा? 25 माइनस X आ गया। अब इस पर करो पाइथागोरस थ्योरम यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है? PR स्क्वायर, लेकिन वो मैंने क्या लिया? वो आएगा x स्क्वायर। ठीक है, बेस मैंने क्या ली? बेस है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, P ये क्या ली मैंने? ये P 25 माइनस x लेकिन होल स्क्वायर। x स्क्वायर होता है बराबर, ये किसके बराबर आएगा? 25। इसको ये कर लो, a माइनस b होल स्क्वायर। 25 स्क्वायर प्लस x माइनस 50x ये आएगा। अब ये यहां में कर लूंगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको यहां कर लूं, ये 1 आ जाएगा ना? ठीक है, अब कर लो यहां से सॉल्व, क्या निकलेगा x का वैल्यू? ये 25 कितना हो गया? 625 है। 1 इक्वल टू, जहां पर मैं 1 क्यों लिखूंगा? जब मैं x और x लूंगा ना, x स्क्वायर यहां पर 1 आएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर 1। अच्छा 25 इस 50x को मैं यहां लूंगा, ये माइनस है, यहां क्या आएगा? प्लस। 625 और 25 कितना हो गया? 650। ये समझ में आया कैसे? कौन सा कसर है? 625 और 25 कितने हो गए? 650। x किसके बराबर होगा? 650 डिवाइडेड बाय 50। ये और ये काट लो, कितना आएगा? 5 1 5 13 x कितना निकला? तो ये कितना निकला? 13। और ये कितना निकलेगा? 25 माइनस 13। अरे आप तो सीधे कल मैंने बताया ना वो ट्रिपलेट याद है। ठीक है, अब आएगा करना वो साइन कॉस पी कैसे? साइन पी कॉस पी। ठीक है, सब ठीक है, सहज है। उतारना है किसी को? उतारो। यही है, आपने कैसे किया?
इसको लिखो लेट, अगर आपने क्यू आर किया ना इसको लिखो लेट क्यू आर को। आप क्यों नहीं लिखते हो सीधे? सर ने जब दिखाया तो वही लिखो। हो गया? हो गया? वो आ गया? आ गया? चलिए दूसरा एक्सरसाइज की तरफ जाए। टेबल बनाना आएगा? मैं पहले टेबल बनाऊंगा उसके बाद फिंगर्स कर दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है, पहले मैं फिंगर्स दिखाऊंगा कि पहले मैं ये दिखाऊंगा? फिंगर्स पे दिखाऊं? पहले मैं टेबल दिखाता हूं, ठीक है? उसके बाद फिंगर्स पर हम कैसे इसको मेजर करें, ठीक है? वो याद ध्यान दीजिएगा। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये स्पेसिफिक एंगल है, कौन कौन सा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये मैंने नहीं दिखाया कि किस तरह आएगा, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? वरना इसका भी प्रूफ है ये कैसे आएगा, ये एंगल कैसे आएंगे इस एंगल के बराबर। ये 30 डिग्री 1 या sin 0, क्यों 0 के बराबर? आपने वो किया है प्रूफ इसका, देखा है? चलिए अब वो मत देखो, आप उसकी तरफ ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप ये नहीं पढ़ते हो। देखिए अगर मैं यहां लूंगा साइन, इधर लूंगा मैं कॉस, इधर लूंगा मैं tan और इधर लूंगा मैं क्या? इसका रेसिप्रोकल क्या है? आई कोसेक। इसका क्या लूंगा? सेक। इसका क्या आएगा? ठीक है, ये करो। पहले क्या है? 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है? अब काम कर लेना, आप साइन को कैसे याद रखोगे? यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ पर 4 लिखो। अंडर रूट सबको ले लो, अंडर रूट सबको ले लो, अंडर रूट इसको भी ले लो, अंडर रूट इसको भी ले लो, अंडर रूट इसको डिवाइड करो 4 से सबको। जीरो बाई 4 क्या आएगा? 0। आपको एक पता है अगर किसी के ऊपर कोई भी नंबर होगा, नीचे कुछ भी होगा, नीचे 1000 भी होगा, वो 0 के बराबर। लेकिन अगर नीचे 0 है वो अनडिफाइंड है, ठीक है? या इंफिनिटी के बराबर, ठीक है? अच्छा 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 1 बाई, देखिए अंडर रूट ऑफ 1 होता है 1 के बराबर। इसको अंडर रूट अलग से दीजिए, इसको अंडर रूट अलग से दीजिए। अंडर रूट ऑफ 4 किसके बराबर है? 2 के बराबर है ना? 1 बाई 2 आएगा। अब ये करो आप, अंडर रूट 2 नीचे अंडर रूट 4, इसको क्या आएगा? ये अंडर रूट ऐसे ही रहेगा ना, ये इसको क्या आएगा? 2 आएगा ना? जरा आप कीजिए इसको सॉल्व इसके बराबर। मैं देखना चाहता हूँ आपको रैशनलाइजेशन आती है, वो आपने याद रखा है, आप मुझे दिखाओ। अरे ये करो ना, ये सॉल्व करो, ये आएगा। देखिए ये इसके बराबर निकला ना, ये समझ में आया? यहाँ तक 2 ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऊपर भी अंडर रूट कीजिए मल्टीप्लाई, नीचे भी, इसे कोई फर्क पड़ेगा? तो क्या आएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 अंडर रूट 2, यही आएगा ना? देखिए ये इधर चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, a अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ a वो है अंडर रूट ऑफ a, ठीक है? अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, ये और ये कैंसिल, वहां पर आएगा 1 बाई 2।
ये समझ में आया? क्या आएगा यहाँ पर? इसको क्या आएगा? √3/2। इसको क्या आएगा? √1, लेकिन √1 के बराबर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? साइन को कैसे याद रखोगे? 1 2 3 4 5 लिखा, सॉरी 5 तक नहीं, 4 तक। ठीक है, 4 4 4 4 4 डिवाइड करना है, लेकिन √ ऊपर रखना है सभी को, आएगा साइन का। अब इधर से पीछे से चलो, इधर लाओगे, यहां से चलो आप पीछे से, क्या आएगा यहाँ पर? 1, फिर क्या आएगा? √3/2। यहाँ पर यही रहेगा 1/, यहाँ पर क्या आएगा? 0। अब tan को कैसे करोगे? क्योंकि आपको पता है, एक मैंने बताया था, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मैंने प्रूव भी करके दिखाया था ना आपको। tan थीटा अगर होता है तो ये बराबर होता है इसका। अब इसके बीच में एक ये डालो, मतलब ये डालो, यानी कि बाय, डिवाइडेड बाय, कहते हो ना, 0/1 का को बराबर 0। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा? ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये क्या आएगा? ये कैंसिल, क्या आएगा? √3/1, 1 नहीं, 1/0 का को बराबर नॉट डिफाइंड या इनफिनिटी। यहां तक समझ में आया? tan, सॉरी ये tan का था ना, मैं कहां चला गया? cos इसके बराबर है sin इसके बराबर। अब sec देखो, और sec किसके बराबर है? इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर ये 0 है ना, अगर ये 0 है उसको उल्टाना है। 0 के नीचे क्या होगा? 1, 1/0 क्या है? नॉट डिफाइंड। ये 2 है, 2/1, इसको उल्टा करो, 2/1, लेकिन 1 हम नहीं लिखेंगे, 2। ठीक है, √2, फिर क्या आएगा? 2/√3। ये क्या है? 1/1, 1। ठीक है, sec का देखो, sec इसके बराबर है, रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर लो 1, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो, √2, इसको उल्टा कर लो। अच्छा, यहां पर आप फंस गए, नहीं आप अगले केस में फंसोगे। अच्छा, ये 0/1, 1/0 क्या है? कॉट पे देखो, ये है 0, ये क्या आएगा? नॉट, ये 0 है ना, 0/1, 1/0 का अच्छा सा बराबर इनफिनिटी या 0, अनडिफाइंड। ये किसके बराबर आएगा यहाँ पर? √3। ये किसके बराबर आएगा? ये किसके बराबर आएगा? 1/√3। अब यहाँ पर फंस गया, ये यहाँ पर 1/0, ये ऊपर चला जाएगा तो आएगा 0/1, यानी कि 0। ठीक है, ये टेबल समझ में आ गया? किसी को उतारना है? नहीं, चलिए फिंगर्स पर आए। अब फिंगर्स पर कैसे याद रखोगे इन तीनों को? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इन तीनों को कैसे याद रखोगे फिंगर्स पर? उसके लिए फॉर्मूला है, आप लिखो हैंड ट्रिक, फिंगर ट्रिक या हैंड ट्रिक। ओ ध्यान दीजिए, अब ध्यान रखो, क्योंकि आप लोगों ने ये ट्रिक नहीं सीखी है, आपने टेबल बनाना सीखा। ओ, अगर आपको वहां पर आएगा साइन का, कॉस का, tan का कोई एंगल आएगा 30 डिग्री, आप टेबल बनाना बस लाइक टाइम थोड़ा लाइक ना, लगेगा ना टाइम, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगर क्योंकि ये 2 मार्क इस एक्सरसाइज में याद रखना है, इस एक्सरसाइज में 2 मार्क का क्वेश्चन है या ऑब्जेक्ट रहता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस एक्सरसाइज। ऊपर लिखना 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन। आपका पैटर्न मैंने नहीं देखा, आपका पैटर्न 2 मार्क का है। ज्यादा क्वेश्चन रखने दो सर, और इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 बड़े आएंगे और 1 छोटा आएगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन पार्ट में 1 क्वेश्चन आएगा, एक इसमें आएगा और एक ऑब्जेक्टिव आएगा, और 2 मार्क का क्वेश्चन।
ठीक है। इस एक्सरसाइज में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना। अच्छा, फिंगर्स पर में जाओ, फिंगर्स हैंड ट्रिक कैसे की। साइन को आप कैसे याद रखोगे, साइन थीटा अगर कोई एंगल होगा आप उसको कैसे याद रखोगे। इसके लिए एक फार्मूला है, फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये मेरे पास फिंगर है, आप सभी ले लो, राइट लेफ्ट। ओ इसको मानो आप 0 डिग्री, इसको मानो आप 30 डिग्री, इसको 45, इसको 60 और इसको 90 डिग्री। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे काम करेगी देखिए, मैं एग्जांपल दे दूंगा। अगर मुझे देखना है साइन 30 का बराबर, सुना ओ इधर ध्यान दीजिएगा, साइन 30 डिग्री मैं वुचन साइन 30 कैसे दयम यही ना, ये कित कट था या ये कट थे तो मगर इस कट थोड़ा मुश्किल था। दूसरा ले लो, दूसरा फिंगर ले लो हाथ में, नीचे कितने फिंगर्स है, एक, तो आएगा एक फिंगर डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ये लेकिन किसके बराबर है, 1 यहाँ पर ये 4 है, सॉरी हाँ ठीक है। क्या मसला है, 2 ही रखेंगे, लेकिन अंडर रूट में मत रखना, ठीक है। ओ ये अंडर रूट में मत रखना, यही सिर्फ अंडर रूट में रखना। क्या आएगा अब बोलो कामरान, अगर मैं 45 लूंगा, नीचे कितने फिंगर्स है, तो अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 30 डिग्री का, मगर रैशनलाइजेशन है करनी है ना, करो रैशनलाइजेशन। अंडर रूट ऑफ 2 ऊपर भी, अंडर रूट ऑफ 2 ऊपर भी, क्या आएगा 2 स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 2 अंडर रूट 2, ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2, ये और ये कैंसिल 1 बाय अंडर रूट 2 निकलेगा। अब आप साइन 90 का मुझे बता दो किस तरह आएगा, साइन 90 डिग्री का कितने फिंगर्स है बिलो, किसके नीचे कितने, 1 2 3 और 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या निकलेगा। अब देखो साइन 90 किसके बराबर है, अब मुझे करके दे दो साइन 60, अंडर 3/2 यही है। अब टेबल में देखो, अच्छा साइन सही कह रहे हैं, 0 आ रहा है, साइन 0 का 0 बहुत कस फिगर से तो वही नहीं, तो 0 आएगा ना, अंडर रूट 0/2 तो 0 ही, ठीक है। ये याद रहेगा, फिर से बता दो, फिर से बता दो, ओ खाना सर 0 डिग्री 30 45 60 90, फॉर्मूला ये याद रखनी है कि फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2, ये किसके लिए मगर है, साइन के लिए। अब जब आप करोगे मिसाल के तौर पर साइन 60 डिग्री, यहां पर साइन 60 डिग्री लोगे ना, तो ये कितनी फिगर आएगी, 1 2 3 और ये चौथा फिगर आएगी ना। इसके नीचे कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 3, नीचे लिखना है 2 क्या कभी चेंज नहीं होगा, ऊपर ही सिर्फ खाली करना है, नीचे आप 2 हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ये ट्रिक, फिर से बता दो। तो ये फार्मूला याद है, वो ये फार्मूला याद रहेगी,
आ जाओ कामरान, आ जाओ। और क्या टेंट है? आप मुझे करके दो साइन 60 डिग्री, ये इसी फॉर्मूला से। हैं? आप आ जाओ। साइन 30 डिग्री। अब टेबल में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। कोशक अगर आप ये याद रखो, उसको उल्टा दो। इतना भी लॉजिक याद नहीं रहता है। किसी को ले लो, मिसाल के तौर पर आपको बोलेगा कोसेक 30 डिग्री, आप किसको लेगे? उधर से किसको लेगे? साइन 30 डिग्री, उसको फिर उल्टा दो। क्या आएगा? साइन 30 इक्वल टू इक्वल टू, हाँ नीचे कितने फिंगर्स है? एक फिंगर है, डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट 1 किसके बराबर होता है? अंडर रूट 1। इधर अंडर रूट 1 नहीं, ये ठीक लिखा है, इसको लिखना है अंडर रूट 1 के बराबर होता है। और ये अंडर रूट 1 क्यों होता है? अंडर रूट 1 ये बराबर क्यों होता है? मैं क्या जो अंडर रूट 1 बराबर 1 मैं तो कठिन नहीं बस कठिन क्या अंडर रूट 1 क्या जब मैं कठिन। देखिए अगर मैं एक को स्क्वायर करूंगा, इसको कोई फर्क पड़ेगा? ये तरीका से कैंसिल हुआ। तो एक करता हाथ कर दो, जहात कर दो, जितना स्लैश कर दो, ये तो ठीक है। ये बात समझ में आई? ये फार्मूला आ गई। दूसरी फार्मूला करें, चलिए। वो दूसरी फार्मूला याद रखो कॉस के लिए, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। ओ सॉरी, फिंगर्स अबव। क्या इसका उल्टा है, उसको मैं दिखाऊंगा ना। ओ ये कॉस के लिए, ठीक है। अच्छा आप मुझे बता दो, अगर मेरे पास ये है cos 0 दिखाना है, ऊपर कितनी फिगर्स है? चार है ना ऊपर, 1 2 3 4। तो क्या आएगा? cos 0 किसके बराबर होगा? अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 1 के बराबर। आएगा? आप करके दो, आ जाओ। कुछ शाबाश। किसके कौन सी फार्मूला देखिए साइन का आपको पता है, फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। इसका भी है, लेकिन फिंगर्स अबव, यानी कि ये नियक एंगल तेम हेर कत आसन ज नियक ये 30 डिग्री, एम हेर कत एंगल 3 ज नियक ये एम हेर कत एंगल 2। तो ये यहां पर डालना है सीधे। देखिए cos ऑफ 30 डिग्री, और इधर ध्यान दीजिएगा 30 के ऊपर कितने फिंगर्स है? 3 फिंगर्स है, और नीचे 2 है। आ जाओ आप करो cos 90 डिग्री। इक्वल टू लिखो, इक्वल टू। गुड। लास्ट फार्मूला tan के लिए, फार्मूला। अब कामरान ने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मुझे अब कोसेक का आ गया, अगर मुझे मिसाल के तौर पर मुझे आ गया
सेक का आ गया, सेक 30 डिग्री। सेक का रेसिप्रोकल क्या है? सेक किसका रेसिप्रोकल है? हाँ? मैं कॉस का देख लूंगा, कॉस 30 डिग्री का चुका। कॉस 30 डिग्री किसके बराबर निकलेगा? अब देख लो इसके हिसाब से फॉर्मूला √3 डिवाइडेड बाय 2। इसको उल्टा दो यहाँ पर, अब टेबल अच्छा है कि ये अच्छा है? ओह, tan थीटा बराबर होता है फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर्स अबोव। अगर आप ये ले लोगे, ये नहीं लेना है कि अगर आप ये लोगे, इसके ऊपर कितने हैं, इसके नीचे कितने हैं, अब बता दो। और tan 45 डिग्री √2/2 नहीं, हाँ ऊपर कितने हैं? दो। नीचे कितने हैं? ये और ये 1 आ गया। अच्छा, tan अब 0 निकाल के दे दो। ऊपर 4 नीचे, तो क्या आएगा? जब भी किसी नीचे कोई 0 आएगा नॉन डिफाइंड। फॉर्मूला काम कर रही है? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 प्लस cos 30 डिग्री। पहला मैं एक दिखा दूं। cos 60 किसके बराबर होता है? √3/2 यही है, प्लस ये किसके बराबर है? √3/2 है ना। अब क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, वो लंबा जाएगा। कॉमन निकालो नीचे, ऊपर क्या आएगा? क्या निकल जाएगा? देखिए अगर आप इस तरह करोगे ना वो भी ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। वो आएगा, नीचे क्या आएगा? 4, ऊपर क्या आएगा? 2√3 आप आंसर वही भी रख सकते हो, ठीक है। फिर कुछ कट जाएगा वो बात में नहीं आएगा, इस तरह 2√3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4 1 4 4 2 आएगा ना। नहीं सॉरी, 2 कॉमन निकालो का कॉमन, यहाँ पर आएगा √3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा आंसर। अब हम इसको ऐड क्यों नहीं करते? ये प्रॉपर्टी नहीं है √, ठीक है, ऐड हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस tan 60 डिग्री। कैमरा बंद करो।